नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं? आशा है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस ऑनलाइन पढ़ाई की सीरीज में मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। इसका नाम है संख्याओं की तुलना। अक्सर परीक्षाओं में ये संख्याओं की तुलना से संबंधित ये जो टॉपिक आता है तो हमें समस्याएं होती हैं। तो उसी समस्याओं के समाधान के लिए आज मैं आपको भिन्न भिन्न उदाहरणों के माध्यम से ये वर्कशीट बनाकर लाया हूँ। इसे समझाने का प्रयास करूँगा। आशा है कि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो देखते हैं बिना रुके। पहला 1 2 3 4। ये एक संख्या दे रखी 4 अंकों की और दूसरी एक संख्या दे रखी 3 अंकों की। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बच्चों। इसमें तो हमें पता है कि जो 4 अंकों की संख्या है वो बड़ी होगी, क्योंकि इस जो नीचे वाली संख्या है उसमें 3 अंक दे रखे हैं। इसलिए 1234 जो है वो 3 अंकों की संख्या 996 से बड़ी है। अब समझने वाली चीज़ है, दूसरा उदाहरण आता है। तो दूसरा उदाहरण जो दे रखा है, हमने पत्तियों में संख्याएं लिखी हुई हैं 5 5 6 7 3, 5673 और दूसरी संख्या है 6734। तो इन संख्याओं को हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि एक संख्या है, इसको गिने पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। जो पहली संख्या है इसमें हजार का अंक है 5 है, और दूसरी संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसमें हजार का अंक कितना है? 6 है। तो जब अंकों की संख्या समान होती है किसी भी दो भिन्न भिन्न संख्याओं में, वह संख्या बड़ी होती है जिसमें अंक जो है बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर समान अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है, इसमें अंक जो है वो 6 है बड़ा दूसरी संख्या में। तो दूसरी संख्या बड़ी है 6734 5673 से। तो आप ध्यान रखेंगे कि वह संख्या बड़ी होगी जिसका अगर समान अंक दे रखें, समान अंकों में वह संख्या बड़ी होगी जिस संख्या का अंक जो है वो बड़ा होगा। जैसे हजार का अंक देखा जाए दोनों में, तो दूसरी संख्या में 6 आया, पहली संख्या में 5 था, तो 6 था वो 5 से बड़ा था, इसलिए ये संख्या बड़ी होगी। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरे उदाहरण में ये है कि अब ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है कि अब यहाँ पर दो स्थानों तक अंक जो है समान दे रखे हैं। जैसे प्रथम में 4 9 3 6 5, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हजार और 10,000 के अंकों पर देखें आप, तो प्रथम और तृतीय संख्या दोनों में अंकों की संख्या क्या है? समान है। अब इसके लिए क्या करें? जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो इसके लिए हम अगला अंक देखते हैं। और अगला अंक देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा जो भिन्न अंक है, तो उसमें हमने देखा कि ऊपर वाली संख्या में 3 है और नीचे वाली संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े का अंक कितना है? 4 है। तो नीचे वाली संख्या का सैकड़े का अंक ऊपर वाली संख्या के सैकड़े के अंक से बड़ा है, इसलिए नीचे वाली संख्या जो है वो ऊपर वाली संख्या से बड़ी होगी, क्योंकि उसमें सैकड़े का अंक जो है वो बड़ा है। तो इस प्रकार की अगर संख्या आए तो हम देखेंगे कि अगर भिन्न भिन्न स्थानों पर अंकों की संख्या समान दे रखी है तो उससे अगला अंक जो है उसका कंपेयर करने के बाद पता चल जाएगा, उसकी तुलना करने के बाद हम ये आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि जो तुलना करने पर जिस संख्या में समान स्थानों पर जो अंक बड़ा है वो वाली संख्या जो है वो अपने से दूसरी संख्या से तुलना में क्या होगी? बड़ी होगी। इसी प्रकार से अब एक भिन्न उदाहरण आता है जिसमें बड़ा समस्याएं आती है कि बनने वाले अंकों से बनने वाली संख्याओं को बताइए। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे मैंने एक छोटा सा उदाहरण भी लिया है कि 5 4 3 8 9 जीरो से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो हमने देखा कि अगर हम इसमें दो केस बनते हैं, एक तो जीरो आता है और एक जो जीरो नहीं आए। तो हम देख लें थोड़ी देर के लिए, अगर जीरो हटा दें तो हम आसानी से संख्या बता सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या मतलब कौन सी होगी। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं? अंकों का आरोही क्रम लिखते हैं। अंकों का आरोही क्रम लिखते हैं। तो अंकों का आरोही क्रम अगर इसमें लिखेंगे तो 3 4 5 8 9, ये संख्या आ जाएगी 34,589, जब हमने जीरो को नहीं लिखा है।
अब अगर हम बड़ी संख्या इन अंकों से बनने वाली निकालें, अगर 0 को नहीं रखा है तो हमारी संख्या आएगी 98,543। अर्थात जब सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं अंकों से बनने वाली, तो उसमें क्रम होता है अवरोही। और जब 0 वाला केस होता है, जब शून्य आता है, तो शून्य वाली संख्या में क्या होता है कि यदि अंकों में शून्य भी है तो शून्य के ठीक बाद आने वाली सबसे छोटी अंक को सबसे बाईं ओर लिखते हैं, उसके बाद शून्य लिख देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 के बाद शून्य को लिखा है और सबसे छोटी संख्या को बनाया है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। अगला, अब भाई हमने 4-5 उदाहरण समझे, तो हमने सीखा क्या? तो हमने निष्कर्ष क्या निकाला कि जिस संख्या में अधिक अंक होंगे वह संख्या सबसे बड़ी होगी। जिस संख्या में अधिक अंक होंगे वह संख्या सबसे बड़ी होगी, जिसमें कि हमने पहला उदाहरण आपको बताया था कि इस संख्या में अंकों की संख्या जो अधिक है और नीचे वाली संख्या से, इसलिए ऊपर वाली संख्या बड़ी है। इसी प्रकार से और क्या जाना हमने कि अंकों की संख्या समान होने पर जिस संख्या का सबसे बाएं स्थान का अंक बड़ा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी। तो इन सब बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है और उम्मीद और आशा कर सकते हैं कि ये आपकी समझ में भी आया होगा। तो जब आपने इतना सीखा है तो अब करने की भी बारी बनती है। तो हम करने की बारी देखते हैं भाई कि आज आपको कार्य करना क्या है। तो ये करने की बारी में मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को आपके लिए करना है और करने के बाद हमें बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। तो उम्मीद है और आशा है कि बच्चों आपकी समझ में ज़रूर आया होगा और हमें ज़रूर बताएं। इसी कामना के साथ में धन्यवाद और बाय बाय।